अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए एक बहुत अहम अपडेट है और अच्छी खुशी की खबर है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें साइंस से मुताल्लिक होती हैं तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा पहले, ताकि आपको आइडिया हो कि साइंस में चीज़ें कैसे तरक्की की तरफ जाती हैं, कैसे वो इवॉल्व करती हैं, वक्त गुजरने के साथ कैसे वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। पाकिस्तान में जब सबसे पहले ये मोबाइल फ़ोन आए थे और ये जो हम कॉल करते हैं मोबाइल पे, इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त आप बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इस तरह के वीडियोज़ मेरी देखते हैं तो उनको बड़ी हैरानी होगी ये जान के कि उस वक़्त में आप एक कंपनी के मोबाइल से या सिम से या अपने नंबर से दूसरी कंपनी के जो सिम पे है ये नंबर जो होता था तो उस पर कॉल नहीं कर सकते थे। बड़ी हैरानी होगी आपको ये जान के। फिर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई और फिर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का जो नंबर आपके पास होता था तो आप सबको कॉल कर सकते थे। इसी तरह से दोस्तों, आप जब किसी को, एक तो होता है कि आपकी आउटगोइंग कॉल होती है कि जिसके अभी भी पैसे कटते हैं, लेकिन किसी दौर में जब आपको कॉल रिसीव करना होती थी तो उसके लिए भी ज़रूरी होता था कि आपके पास कोई पैसे हों, आपके मोबाइल में बैलेंस हो, ताकि वो कटते थे, तो जो कि अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये मिसाल देने का मकसद ये होता है कि साइंस इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ती है। शुगर के मरीज़ जो हैं उनके पास हमेशा से एक मसला रहा था कि वो शुगर चेक अगर उन्होंने करनी है तो वो सुई मारेंगे, वो नीडल मारेंगे, चाहे तो वो प्लंजर के साथ आए या डायरेक्टली मारना पड़े, लेकिन दोनों सूरतों में उनको तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था। तो बहुत सारे लोग इससे आवाज़ार रहते थे, परेशान रहते थे। लेकिन फिर साइंस ने थोड़ी तरक्की की और 1999 यानी 1999 में पहली दफ़ा एक कॉन्सेप्ट आया कि आप नीडल भी नहीं मारेंगे, बल्कि आपको कुछ एक ऐसी चीज़ लगा दी जाएगी, एक आपकी जिल्द के अंदर एक ऐसा आला छोटा सा लगा दिया जाएगा कि वो मुसलसल आपको आपकी शुगर के बारे में बताएगा, जिसको हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं और अक्सर मेरी वीडियोस में आपको इसका जिक्र मिलता रहता है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जान के कि शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था तो ये एक घड़ी की शक्ल में दिया गया था। क्योंकि दोस्तों होता क्या है बुनियादी तौर पर ये होता है कि आपकी जिल्द के नीचे एक ट्रांसड्यूसर होता है, वो लगा दिया जाता है। वो आपका जो वहाँ पे सर्कुलेशन होती है खून की, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, बेसिकली खून की नालियों के अलावा ये कुछ हिस्से होते हैं, तो वहाँ से शुगर की मिकदार का मालूम करके तो ट्रांसमीटर के ज़रिए वो घड़ी पे या कहीं पे भी भेजने की सलाहियत रखता था। तो शुरू में ये घड़ी का कॉन्सेप्ट आया था कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते थे तो उसके ऑफिस में जो 3 दिन का डाटा होता था आपकी शुगर के मतलब वो डाउनलोड किया जा सकता था उस घड़ी से। तो ये घड़ी जो है, क्योंकि पहनने में थोड़ा सा लोगों को नई चीज़ थी तो वो समझते थे कि इससे इरिटेशन होती है, तो इसको उस वक्त जो है वो बेसिकली ये जो वॉच थी ये बनाई गई थी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे उस वक्त ग्लूको वॉच बायोग्राफर नाम इस टाइप का नाम दिया गया था। लेकिन फिर इस कॉन्सेप्ट को तो ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है उसको जारी रखा गया। कैसे जारी रखा गया कि उसमें वो आला लगाया जाता है आपकी जिल्द के नीचे, वो फिर ट्रांसमिट करता था तो आपके मोबाइल पे, टैबलेट पे या किसी भी, या इवन उसके साथ भी एक आला होता था, तो वहाँ पे मुसलसल आपको अपनी जो शुगर है उसके बारे में पता चल सकता था। वो हो सकता था कि 15 मिनट के बाद पता चल जाए, 20 मिनट के बाद, जो आपने सेटिंग की हुई, तो आपको बार बार सुई नहीं मारनी पड़ती थी। क्योंकि सुई मारने में ना सिर्फ ये कि दर्द होता है, बल्कि फिर आपकी जो स्ट्रिप इस्तेमाल होती है वो भी महंगी होती है। सब दोस्तों को पता है कि जिनके घर में शुगर के मरीज़ हैं, और बाहर के मुल्कों में भी जो कंपनीज़ होती हैं जो इस चीज़ को, ये जिसको हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, वो भी इंश्योर्ड उसको नहीं करती थी। तो लोगों को बड़ा मसाइल थे कि बार बार शुगर चेक करने के लिए। तो फिर जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है तो उसका कॉन्सेप्ट आया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन इसमें फिर 2 मसले थे। पहला मसला तो ये था कि लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है, और लोगों के अलावा डॉक्टर्स को भी आगाही नहीं है कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि देखें, अगर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कोई बंदा कर रहा है तो उसको पता है कि मैंने किस वक्त क्या कुछ खाया था, तो उसके बाद शुगर कितनी आई। तो इस तरीके से वो अपने बिहेवियर में तब्दीली लाता है, अपने खाने की आदत में तब्दीली लाता है, और आखिरकार जो 3 महीने की शुगर भी होती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c या ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। 6.5 जो % है उससे कम रहना शुरू हो जाती है। तो जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, यानी आप अपनी ग्लूकोज के बारे में, अपनी शुगर के लेवल के बारे में मुसलसल जान सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसने मदद की डॉक्टरों को कि वो अपने मरीज़ों को
एक अच्छी जो है शुगर का कंट्रोल वो दे सके। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं थी, फिर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते थे क्योंकि उनको भी समझ नहीं थी इस बारे में। तो ये जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, बावजूद इसके कि दुनिया में करोड़ों लोगों को शुगर है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो ये जो CGM है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब तमाम वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उनको खुश हो जाना चाहिए। अगरचे हम पहले तो तवक्को कर रहे थे कि इस वक्त दुनिया में जो मोबाइल्स की, आपको पता है 2 बड़ी कंपनीज हैं, मोबाइल सेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक साउथ कोरिया की और एक अमेरिका की। आपको आपके दिमाग में आ चुका होगा कि मैं किन 2 कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2022 में एक ऐसी दोनों जो कंपनीज हैं एक घड़ी लॉन्च करेंगी कि जिसमें वो जो घड़ी है उसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर लगे होंगे, और वो जो ऑप्टिकल सेंसर हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से शुगर के बारे में मुसलसल, जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं, अपनी घड़ी की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको टाइम का पता चलता है, डेट का पता चल जाता है। तो मुसलसल आपको पता चल रहा होता है कि इस वक्त आज तारीख क्या है और आज अभी टाइम क्या हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो 2 कंपनीज हैं 2023 में किसी भी वक्त इनकी वो घड़ियाँ लॉन्च हो जाएंगी, और जब वो घड़ियाँ लॉन्च होंगी तो फिर आपके लिए मुमकिन होगा कि आप कंटिन्यूसली अपनी शुगर को देख सकेंगे कि आपकी शुगर कितनी है, और उसके अंदर ये भी सलाहियत होगी कि वो ऑटोमेटिकली फिर कैलकुलेट करके कि आपकी जो HbA1c होती है पिछले 3 महीने की जो शुगर है उसके बारे में भी वो बता रही होगी, और आपका डॉक्टर जो है उसको डाउनलोड करके और उसका ट्रेंड देख सकता है कि जब उसके पास मिसाल के तौर पे क्लिनिक में एक शुगर का मरीज़ आता है जो उसका पुराना मरीज़ है, तो वो सिर्फ उसको जो उससे उसकी जो घड़ी का डाटा है वो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे वो डाउनलोड करेगा, और जो ट्रेंड है पूरा कि शुगर कितनी दफ़ा ऊपर गई है, और क्योंकि उसमें ये भी सलाहियत होगी कि आप अगर कुछ खाते हैं ऐसा कि आपको लगता है कि आपने कोई मीठी चीज़ खाई है और शुगर एक ख़ास लेवल से ऊपर गई है, तो वहाँ पे अलार्म बजेगा और आप उसको नोट कर लेंगे कि 23 तारीख को शाम के 7 बजे जब मैंने खाना खाया था फलां तो उसके कोई आधे घंटे के बाद शुगर अचानक बढ़ी थी। तो डॉक्टर को बड़ी आसानी में इससे समझ आ जाएगा कि क्या खाने आपको खाने चाहिए और क्या रुझान होना चाहिए आपके खानों की तरफ। दूसरा उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब ये घड़ियाँ, जैसे कि मैंने पहली मिसाल दी थी मोबाइलों वाली, कि जब नए नए मोबाइल आए थे, तो जैसे ही ये घड़ियाँ मार्केट में आएंगी तो ये जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, इसके लिए जो अभी हमें ये सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जाके ये प्रोसीजर करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जिल्द के नीचे वो चीज़ लगती है, तो एक प्रोसीजर है पूरा जो करना पड़ता है, तो उससे निजात मिल जाएगी। आप मार्केट में जाएंगे, आप घड़ी पहनेंगे, जैसे ही आप पहनेंगे तो आपकी शुगर का लेवल जो है वहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो 2023 में ये बहुत बड़ी खबर होगी, ये एक ऐसी खबर होगी जो ट्रेंड सेट कर देगी, शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जब शुगर का कंट्रोल बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो जो हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम कहते हैं कि जब किसी की शुगर बढ़ी हुई होती है नाश्ते के बाद, अगर वो 126 से, नाश्ते से पहले 126 से ज़्यादा है, और दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद जो अगर है 180 या 200 से ज़्यादा है, और इसी तरह से किसी की अगर HbA1c 6.5% से ज़्यादा रहती है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है, ये शुगर की बढ़ी हुई मिकदार है। तो उसके नतीजे में जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारी खून की नालियों में रुकावटें बनना शुरू हो जाती हैं, हमें दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, हमें फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं, और असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, रेटिनोपैथी या बेनाई जो है वो मुतासर होती है। इसी तरह से हमारी खून की वो नालियाँ जो दिल से खून को दूसरी तरफ लेके जाती हैं पूरे जिस्म में, आर्टरीज जिसको कहते हैं, उसमें क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं शुगर का कंट्रोल जब बेहतर नहीं होता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2023 में हमें ये बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। ये 2 बड़ी कंपनीज जो हैं ये लॉन्च करेंगी किसी भी वक्त, और जब ये लॉन्चिंग होगी, जैसे ही ये खबर आएगी तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को आपने इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है कि इस तरह की तमाम वीडियोस ज़रूर आपको यहाँ से मिलेंगी। आपको पता है कि मेरा रुझान यही है कि मैं लेटेस्ट जो चीज़ें होती हैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, और कोई भी वीडियो लगता है कि अच्छी है, दोस्त रिश्तेदार से को फ़ायदा दे सकती है, तो शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।